तो तो हमारे जो हम जब सामूहिक साधना करते हैं इस पुण्य की इस पे साधना साधना करते हैं, तो हमारे जो पुण्य है वो बहुत ज़्यादा हायर बन जाते हैं। और मान लीजिए कि हम में से किसी-किसी की साधना नहीं सक्सेस हो रही है, नहीं हमारा मन लग रहा है, तो उनको भी हम सब एक-दूसरे की एनर्जी मिलती है, एक-दूसरे से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्रदान होती है, जिससे हम हमारी साधना को सक्सेस कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो समय हमारी साधना का है, मॉर्निंग समय हम साधना करते हैं, तो उस समय इस संसार में कितने तो भी श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत व्यक्ति साधना करते हैं। कितने तो भी व्यक्ति फल प्राप्त करते हैं। तो ये जो मॉर्निंग का समय है, ध्यान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सामूहिक रूप से साधना करें। किस लिए साधना करें? तो हमारे जीवन का अंतिम ध्येय जो है, हमें निर्वाण का साक्षात्कार करना है। तो आज हम ऐसे बात करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो दुगति को प्राप्त होते हैं और कौन जो लोग हैं जो सुगति को प्राप्त होते हैं। तो बुद्ध के वचन अनुसार बुद्ध ने कहा है कि इस संसार में 4 ऐसे लोग हैं जो दुगति को प्राप्त होते हैं। तो कौन से? जो लोग पहला शील ब्रेक करते हैं, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। यानी जो लोग हत्या करते हैं, फिर वो छोटे जीव की हत्या रहे या बड़े जीव की हत्या रहे, तो जो लोग हत्या करते हैं, वो दुगति को प्राप्त होते हैं। इस संसार में जब वो जिंदा होते हैं, तब भी उनको परमत्त सुख की अनुभूति कभी नहीं होती। वो कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी उनका मन शांत नहीं रह सकता। बहुत ही अशांति रहती है उनके जीवन में। इस जीवन में भी वो दुःख का अनुभव लेते हैं और मृत्यु के बाद भी उनको दुगति का लाभ होता है, वो दुगति को प्राप्त होते हैं। और एक हत्या करने वाला चित्त जब दुगति में जाता है, तो उसको वहाँ से निकलने में बहुत कल्प लग जाते हैं। हज़ारों कल्प हो जाते हैं, फिर भी वो चित्त वहाँ से नष्ट नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। तो ये पहला कारण बुद्ध ने कहा है कि दुर्गति में जाने वाले लोगों के लिए ये पहला कारण बनता है जो लोग हत्या करते हैं। तो इसीलिए जब हम साधना करते हैं, मैत्री करते हैं, तो हम मैत्री करते समय पहले यही सीखते हैं कि हम हमारे चित्त से सारे सूक्ष्म जीव को हम मैत्री देते हैं। सारे छोटे से छोटे जीव के लिए चित्त में मैत्री और करुणा उत्पन्न करते हैं, ताकि हम किसी जीव की हत्या ना करें। और हम पहला ही हमारा दुगति को जाने वाला जो दरवाजा है उसको बंद करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। इसीलिए पहला शील जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हत्या नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी। दूसरा शील और दूसरा बोला है बुद्ध ने, दूसरा कारण दुगति में जाने वाले लोगों का कि अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। जो चीज़ हमें किसी ने दी नहीं है, अगर हम उसको हासिल करने की कोशिश करें या उसको हम हासिल कर लें, ज़बरदस्ती से हासिल कर लें, हम चोरी करें, दूसरों की संपत्ति का हम लाभ लें, दूसरों की संपत्ति को हम नुकसान पहुँचाएँ, तो ये दूसरा कारण है कि लोग दुगति को जाते हैं। मृत्यु के बाद भी वो दुगति को प्राप्त होते हैं और इस जन्म में भी वो अ, दुःख उपभोगते हैं। क्योंकि जब कभी भी कोई इंसान चोरी करता है, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो हमेशा उसके चित्त में डर लगा रहता है। उसका चित्त कभी भी शांत, स्थिर नहीं रह सकता। हमेशा उसके चित्त में डर लगा रहता है कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो मुझे सज़ा मिलेगी, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो मुझे सज़ा मिलेगी। इस तरह से उसके चित्त में वो डर लगा रहता है और जब उसके मृत्यु का समय उसके सामने आता है,
तो सबसे हेवी जो उसने काम किया है ज़िंदगी में चोरी करने का, दूसरे के संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का, तो वही चित्त उसके आँखों के सामने आ जाता है और उसके कारण वो दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ये दूसरा कारण भगवान बुद्ध ने बताया है कि व्यक्ति दुर्गति के जाने के लिए ये दूसरा कारण है कि अगर हम चोरी करते हैं और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारा है नहीं उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं या जबरदस्ती से हासिल हासिल करते हैं। तीसरा कारण भगवान बुद्ध ने बताया है कि हम कौन से कारण की वजह से हम दुर्गति को जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉट ओनली सेक्सुअल मिसकंडक्ट, बट बुद्ध कहते हैं कि मिसकंडक्ट बाय सिक्स सेंसेस, जो हमारे छह इंद्रिय है, कि ये नहीं कि कामेसुमिच्चाचारा, यानी ये नहीं कि आप शारीरिक रूप से सिर्फ स्त्री पुरुष के साथ में शारीरिक रूप से एकत्रित एक साथ आने से ही आपका कामेसुमिच्चाचारा शील ब्रेक होगा, ये नहीं होगा। तो बुद्ध यहाँ पे बताते हैं कि अगर अगर हम हमारे आँख से अगर बुरा देखते हैं, तो ये भी कामेसुमिच्चाचारा है। चित्त में बुरा भाव रख के अगर हम हमारे आँखों से वासना के साथ देखते हैं, तो ये भी कामेसुमिच्चाचारा है। अगर हम हमारे नाक से बुरे भाव से गंध भी लेते हैं, दूषित चित्त से गंध लेते हैं, तो ये भी कामेसुमिच्चाचारा है। अगर हम हमारे कान से कोई आवाज़ सुनते हैं, बुरे चित्त से कोई आवाज़ सुनते हैं, तो ये भी कामेसुमिच्चाचारा है। अगर हम हमारे दूषित चित्त से स्पर्श करते हैं, तो ये भी कामेसुमिच्चाचारा है। अगर हम हमारे दूषित चित्त से कोई भी स्वाद लेते हैं, टेस्ट करते हैं, वो भी कामेसुमिच्चाचारा है। अगर हम हमारे मन में किसी के लिए दुर्विचार रखते हैं, तो ये भी कामेसुमिच्चाचारा है। तो बुद्ध ने कहा है कि 6 इंद्रियों द्वारा अकुशल कर्म करना यानी कामेसुमिच्चाचारा है। तो ये भी हमारे दुर्गति को जाने वाला रास्ता है। तो बुद्ध ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप दुर्गति को ना जाएँ, तो हमें इस शील को परिपूर्णता से पालन करना होगा। इसीलिए मनुष्य जीवन में, सर्वसाधारण जीवन में बुद्ध ने कितनी अनुकंपा की है कि ये तो है ही कि भिक्षु जीवन सबसे श्रेष्ठ है, भिक्षुनी जीवन सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन हर किसी के पारमिता नहीं होती कि वो भिक्षु रहे या भिक्षुनी रहे। हम जैसे सर्वसाधारण उपासक के लिए बुद्ध ने पंचशील से हमें प्रोटेक्ट किया है, पंचशील से हमें सुरक्षित रखा है कि ये चार पांच पांच शील अगर हम हमारे जिंदगी में पालन करते हैं, तो हम भी अरहंत की तरह, अरहंत के रास्ते पे जाके अरहंत की तरफ जाने वाले रास्ते रास्ते के पास जा सकते हैं और हम हमें दुर्गति को जाने से हम खुद की रक्षा कर सकते हैं, प्रोटेक्ट रह सकते हैं। तो ये तीसरा शील भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर ये शील को कोई ब्रेक करता है, तोड़ता है, उसका पालन नहीं करता है, 6 इंद्रियों से अकुशल कर्म करता है, तो वो दुर्गति को निश्चित ही प्राप्त होता है। चौथी बात भगवान बुद्ध ने बताई है, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। जो लोग झूठ बोलते हैं, असत्य वचन करते हैं, आधे अधूरे वर्ड बोलते हैं, आधे अधूरे सेंटेंस बोलते हैं, वाणी से ऐसे शब्द निकालते हैं कि दूसरों को पीड़ा हो, कष्ट पहुंचे, जिससे मित्रत्व नष्ट हो जाए, शत्रुत्व बढ़ जाए। इस तरह से वचन जो इंसान बोलते हैं, तो वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये 4 कारण भगवान बुद्ध ने बताए हैं कि ऐसे 4 शील को ब्रेक करने से, इस 4 कारण की वजह से इंसान दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग इस 4 शील को ब्रेक करते हैं, उनको दुर्गति से जाने से कोई नहीं बचा सकता। इस जन्म में भी वो दुखी रहते हैं, कष्टी रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, मानसिक पीड़ा में रहते हैं, शारीरिक पीड़ा में रहते हैं, आर्थिक पीड़ा में रहते हैं और मृत्यु के बाद भी वो ऐसी जगह उनका चित्त जन्म लेता है, जहाँ उनको कष्ट ही कष्ट होते हैं। बहुत पीड़ा, बहुत वेदना होती है और वहाँ से हज़ारों कल्पों तक वो निकल नहीं सकते। कल्प यानी क्या? ये नहीं कि 100 दिन या 500 दिन या 1000 दिन या
100 साल, 200 साल, कल्प यानी असंख्य साल, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने कल्प की जो मेजरमेंट दिया है, वो कुछ इस तरह से उसका माप दिया है कि मान लीजिए कि एक 13 किलोमीटर के आसपास एक चौकोन एक डिब्बा 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर चौड़ा, 13 किलोमीटर ऊपर, 13 किलोमीटर नीचे, ऐसे एक चौरस डिब्बा इमेजिन कीजिए। ऐसे एक चौरस डिब्बा, इसमें हमने राई डाल दी है। राई जो हम खाने में यूज करते हैं, वो डाल दी है। बुद्ध कहते हैं कि वो जो राई है, वो कुछ इस तरह से डालनी है उस डिब्बे में कि ना एक निकाल पाए, ना एक उसमें डाल पाए। इतनी राई फिटो फिट पैक पूरी। हर 100 साल में एक राई को बाहर निकालना है। कितने साल में? 100 साल में एक राई को बाहर निकालना है। जब आखिरी वो राई खत्म हो जाएगी, तब एक कल्प होता है। मराठी में उसको मोहरी बोलते हैं और आई थिंक राई ही बोलते हैं हिंदी में। तो जब एक राई खत्म हो जाएगी, सॉरी, जब पूरी राई खत्म हो जाएगी उस डिब्बे में से, तो एक कल्प होता है। तो ऐसे हजार कल्प, हम एक बार अगर दुगति में कोई इंसान जाता है, तो ऐसे हजार कल्पों तक उनको दुगति में रहना पड़ता है, क्योंकि वहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। दुगति से बाहर आने के लिए धम्म की जरूरत होती है, पुण्य की जरूरत होती है। और दुगति में ना धम्म सुनने को मिलता है, ना पुण्य अर्जित करने को मिलता है। इसके कारण वो चित्त हजारों कल्प तक वही पीड़ा उपभोगता है, दुख को उपभोगता है। तो इमेजिन कीजिए कि हम अगर कष्ट में है, पीड़ा में है, कंटिन्यू एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, तो इस पीड़ा को हम सह नहीं सकते। हमें ऐसे लगता है कि हम कब इस पीड़ा से बाहर निकले, कब हम इस दुख से मुक्त हो जाएं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर हम हजार कल्प तक एक ही कष्ट में रहे, पीड़ा में रहे, तो कितना महान दुख है वो। उसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। इतना कष्ट वहां हमें मिलता है और कंटिन्यू मिलता है। ऐसे नहीं कि वहां कोई गैप है, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 10 साल के लिए, नहीं। निरंतर डे नाइट वहां, दिन रात और दिन हमें वहाँ कष्ट उपभोगना पड़ता है, दुख की अनुभूति करनी पड़ती है। तो इस तरह से व्यक्ति जो है, इस 4 कारण की वजह से दुगति को प्राप्त होता है। और इसके अलावा बुद्ध कहते हैं, अगर इंसान शील धारण करे, धम्म को धारण करे, ध्यान को धारण करे, तो वो सुगति को जा सकता है। तो फिर बुद्ध ने कहा है कि 4 लोग ऐसे हैं जो निश्चित ही सुगति को प्राप्त होते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो निश्चित सुगति को प्राप्त होते हैं, उनको सुगति में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो कौन से ऐसे 4 लोग हैं? बुद्ध ने कहा है कि जिनके चित्त में श्रद्धा रहती है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति निरंतर श्रद्धा रहती है, उनके चित्त में बुद्ध धम्म संघ के प्रति एक तिल मात्र भी डाउट, शंका उत्पन्न नहीं होती। पूरी तरह से उनका चित्त श्रद्धा से भरा रहता है, धम्म के प्रति, संघ के प्रति। तो वो उस इंसान को इस जन्म में भी सुख की अनुभूति मिलती है, उसको आयु वर्ण सुख का लाभ होता है, और मृत्यु के बाद भी वो इंसान सुगति को प्राप्त होता है, उसका चित्त सुगति को प्राप्त होता है। श्रद्धा युक्त चित्त, उसको सुगति में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बुद्ध ने एक जगह कहा है कि पूरे जीवन में अगर कोई इंसान एक बार पूरे श्रद्धायुक्त चित्त से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि बोले, तो ये इस एक पुण्य के कारण वो इंसान सुगति को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ एक पुण्य के कारण। तो मान लीजिए कि हमारा जो आयु है वो 60 साल तक है, 70 साल तक है, और जब से हमें समझ में आया है, हम 6 साल के होंगे, 10 साल के होंगे, अगर उस समय से हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जा रहे हैं,
बुद्ध धम्म संघ को सुन रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न कर रहे हैं, तो हमारे कितने पुण्य अर्जित हो रहे होंगे। और रोज जो हम साधना करते हैं, हम बोलते हैं कि अभी हमें वंदन करना है, 3 बार बुद्ध के सामने झुकना है, तो कितना पुण्य हम अर्जित करते हैं। तो ये पुण्य हमें सुगति की ओर लेके जाता है। सिर्फ यही एक पुण्य से हम सुगति को जा सकते हैं, हमें सुगति को जाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी हमारे रास्ते में बाधाएँ नहीं ला सकता। कोई कोई भी चीज़ बाधा नहीं बन सकती हमें सुगति में जाने से। सिर्फ एक भाव के कारण कि हमारे चित्त में बुद्ध धर्म संघ के लिए श्रद्धा है। तो इसीलिए हमें हमेशा दिन और रात कभी भी जब तक हम होश में हैं, तब तक हमारे चित्त में बुद्ध धर्म संघ के प्रति निरंतर श्रद्धा होनी चाहिए। कभी भी धर्म के लिए डाउट उत्पन्न नहीं होना चाहिए। संघ के लिए कभी भी शंकाएँ उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये पहला गुण भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिस चित्त में ये गुण है, श्रद्धा है, तो वो चित्त सुगति को प्राप्त होता है। दूसरा गुण भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति शील धारण करते हैं, पंचशील को जो व्यक्ति धारण करते हैं, पूरी तरह से उसको पालन करने की, अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित ही सुगति को प्राप्त करते हैं, निश्चित ही सुगति को प्राप्त करते हैं। तो बुद्ध ने कहा है कि मान लीजिए एक सुंदर उपमा दी है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 1000 साल तक दान करे, 1000 साल तक एक आध व्यक्ति दान करे और कोई एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ 100 साल तक शील को पालन करे, तो 1000 साल दान करने से भी श्रेष्ठ जो है, जो 100 साल शील को धारण करे हुए जो चित्त है, वो 1000 साल दान करने वाले से भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि वो अपने चित्त को शुद्ध करता है। जो जब जब हम शील को धारण करते हैं, शील को पालन करते हैं, तो हम इनडायरेक्टली धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा करते हैं, बुद्ध शासन की रक्षा करते हैं, क्योंकि शीलवान व्यक्ति के जीवित होने से ही धर्म जीवित है। क्योंकि शीलवान व्यक्ति जब तक इस पृथ्वी पे जिंदा है, तभी तक इस पृथ्वी पे धर्म है। जब शीलवान व्यक्ति ही नहीं रहेगा, तो धर्म नहीं रहेगा। तो आज अगर हम धम्म सुन रहे हैं, धम्म को देख रहे हैं, धम्म को पालन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि आज भी पृथ्वी पे संपूर्ण शील पालन करने वाला इंसान जिंदा है, एक समूह जिंदा है। तो उनके शील के प्रभाव से बुद्ध शासन है। तो देखिए कि जब हम शील को पालन करते हैं, तो हम उस समुदाय में जाते हैं, जिस जिस समुदाय के एक एक होने से बुद्ध शासन जीवित होता है। ये बुद्ध वचन है कि जब शीलवान लोग एक साथ आने आएँगे, एक साथ काम करेंगे, तो बुद्ध शासन जो है, वो भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में जो है उसका स्थान बहुत ऊँचा हो जाएगा। बुद्ध शासन उनके कारण जीवित रहेगा। तो अगर हम इसीलिए उपवासित है, हम डेली अगर हम शील पालन नहीं कर सकते, किसी कारण शील ब्रेक होते हैं, तो भगवान बुद्ध ने इसीलिए ये 4 दिन बताए हैं महीने के, कि उस 4 दिन हम उपवासित को धारण करके हमारे शील को परिपक्व कर उस समुदाय में प्रवेश करें, जिस समुदाय के जीवित होने से बुद्ध शासन जीवित है। तो इस तरह से हमें हमारी शील की रक्षा करनी चाहिए। इस श्रद्धा के साथ में शील ग्रहण करनी चाहिए कि मैं कितना पुण्यवान हूँ कि आज मैं शील धारण कर रहा हूँ और मेरे शील के कारण बुद्ध शासन जीवित है। इस तरह से सोचने से हम और ज़्यादा कठिनाई के साथ शील पालन कर सकते हैं और ऐसे शील धारण करने वाला व्यक्ति निश्चित ही सुगति को प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद भी वो सुगति को जाता है। वो श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहंत फल को प्राप्त करता है। तीसरी बात भगवान बुद्ध ने बताई है कि दान करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति दान करता है, वो निश्चित ही सुगति को जाता है। मान लीजिए कि किसी कारणवश उसके चित्त में वो बुद्ध धम्म संघ के बारे में नहीं जानता है, वो शील के बारे में नहीं जानता है, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी की मदद करते रहता है। उसका चित्त हमेशा दान के लिए तैयार होता है। जितना भी उसके पास है, उसमें से कुछ न कुछ वो ज़रूरतमंदों की वो सेवा करता है, दान करता है। तो ऐसा दानी चित्त जो है, वो सुगति को प्राप्त होता है।
तो इसीलिए अगर हम मनुष्य जीवन में हैं, हमें पता चल गया है कि दान का इतना बड़ा महत्व है। भगवान बुद्ध का जो धर्म है, वो भगवान बुद्ध ने कहा है कि संघ जो है, वो दान पर जीवित रहेगा। किसी हर संघ जो है, वो किसी के ऊपर नहीं, लेकिन संघ जो है वो दान के ऊपर जीवित रहेगा। तो हमारे दान से संघ जीवित रहता है, क्योंकि संघ जो है, बुद्ध का जो संघ है, भिक्खु संघ है, वो किसी को कुछ मांग नहीं सकता और शील के अनुसार बिना दिए वो कुछ ले नहीं सकते। संघ के लोग बिना दिए कुछ ले नहीं सकते, तो वो हम पर डिपेंड है, हम पर उनकी ज़िंदगी है। तो हमारी जो कमाई है, हम जो कमाते हैं, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, तो उसमें से हमें कुछ न कुछ संघ के लिए दान करना चाहिए, ताकि संघ आराम से रहे। क्योंकि जब तक संघ जीवित है, तब तक धम्म जीवित है। जब तक धम्म जीवित है, तभी तक हम बुद्ध को देख सकते हैं, बुद्ध को सुन सकते हैं। अगर संघ ही नहीं रहेगा, तो धम्म नहीं रहेगा और धम्म नहीं रहेगा, तो हम बुद्ध को नहीं जान पाएँगे, नहीं समझ पाएँगे। तो इसलिए बुद्ध ने बताया है कि जो लोग दान करते हैं, वो निश्चित ही सुगति को प्राप्त होते हैं। तो हमें हमारे डेली लाइफ में हमारी दान पारमिता भी बढ़ानी है। तो किस तरह से? ये ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत बड़ा दान करना चाहिए। नहीं, अगर हम पशु पक्षी को भी छोटा सा कुछ खिला देते हैं, ये भी हमारी दान पारमिता है। हम विहार में जाते हैं, कुछ श्रम दान करते हैं, वो भी हमारी दान पारमिता है। हम आर्थिक रूप से किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें धम्म पता है, अगर हम किसी को वो धम्म सिखाते हैं, एक लाइन भी अगर आप धम्म सिखाते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि धम्म दानं सब दानं जिनाति, कि सब दान में श्रेष्ठ है धम्म दान। जब आप किसी को धम्म की एक लाइन भी सिखाते हैं, आप अपने संपूर्ण जीवन में अगर एक धम्म पद, एक धम्म वचन, एक पाली का सूत्र अगर आप किसी को सिखाए हो इस जीवन में, तो उस एक पुण्य के कारण अगर आप बहुत सारे जीवन में कुछ अकुशल कर्म किए हैं और उसके चलते आप दुर्गति को प्राप्त होने जा रहे हैं, और आपने उसी जीवन में अगर एक बार पाली का एक सूत्र, पाली का एक वचन, बुद्ध का एक सत्य वचन अगर किसी को सिखाया है, किसी व्यक्ति को या किसी मनुष्य, अमनुष्य या प्राणियों को भी, जानवरों को भी अगर आपने सिखाया है, तो उस एक पुण्य के कारण आप दुर्गति से जाने से बच सकते हैं। आप सुगति को प्राप्त होते हैं। तो इतना महान पुण्य होता है कि जब हम किसी को धम्म सिखाते हैं, धम्म के लिए प्रेरित करते हैं, धम्म पालन के लिए उनको प्रेरणा देते हैं। तो इतना महान पुण्य धम्म सिखाने से होता है, धम्म में जुड़ने से होता है, धम्म धम्म के लिए लोगों में प्रेरणा उत्पन्न करने से होता है। जो इसीलिए हम कहते हैं कि हम जब ये अभी हमारे सेशन में, हमारे जो धम्म मंगलम द्वारा जो ये सेशन चल रहा है, इस सत्र में जब हम साधना कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बार-बार आपसे कहते हैं कि आपसे कनेक्टेड जो भी लोग हैं, उनको धम्म के लिए प्रेरित कीजिए, उनको धम्म से जुड़ाइए, ताकि वो एक पुण्य के कारण आप सुरक्षित हो जाते हैं। बुद्ध शासन में आप सुरक्षित हो जाते हैं। उससे भी एक बड़ी बात बुद्ध ने कही है कि जिन चित्त ने मनुष्य जन्म में आके अगर एक लाइन धम्म किसी को सिखाया है, धम्म के लिए किसी को प्रेरणा उसने दी है, धम्म में किसी को आरूढ़ किया है, किसी एक धम्म धम अकुशल मार्ग पे जाने वाले इंसान को कुशल मार्ग पे लाया है, अधम्म पर जाने वाले इंसान को धम्म के मार्ग पर लाया है, किसी एक व्यक्ति को, तो आप निर्वाण को निश्चित ही प्राप्त होगे, उसमें कोई शंका नहीं है। आपका निर्वाण जो है, आपका निब्बान जो है वो निश्चित है। चाहे उसको समय कितना भी लगे, लेकिन आपका निब्बान निश्चित है। और उस एक पुण्य के कारण आप बुद्ध शासन में ज़िंदा रहते हो। बुद्ध शासन में आपको जन्म मिलता है। किस पुण्य के कारण? अगर आपने किसी को धम्म सिखाया है या धम्म में किसी को आरूढ़ किया है, धम्म में किसी को लाया है, धम्म के लिए आप किसी की प्रेरणा बने हो, या आपने किसी अधम्म पे जाने वाले इंसान को, एक व्यक्ति को अगर आपने धम्म में लाया है, तो देखिए कि अगर हम 100 लोगों को धम्म में लाते हैं,
200 लोगों को धम्म में लाते हैं या 1000 लोगों को धम्म के लिए 1000 लोगों के चित्त में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, तो हम कितने हमारा जो स्पीड है निर्वाण के पास जाने का, वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा दान है, तो ये भी दान हमें करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बुद्ध शासन को जीवित रखने के लिए कौन-सी चीज़ें ज़रूरी है, बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको चाहिए कि बुद्ध शासन जीवित रहे, कि अगर ये आपकी श्रद्धा है, आपका आपका आपके चित्त में ये विचार है कि बुद्ध शासन जीवित रहे, तो बुद्ध शासन जीवित रहने के लिए बुद्ध ने कहा है कि सबसे पहले बुद्ध शासन जीवित हो रहने के लिए संघ का जीवित होना ज़रूरी है। संघ के लिए उनको शेल्टर होना ज़रूरी है, निवास होना ज़रूरी है, रहने की जगह होना ज़रूरी है, उनको खाना और उनकी दवाई, ये 3 चीज़ें संघ के लिए ज़रूरी है, बाकी संघ को कुछ नहीं चाहिए। संघ की ज़रूरत की चीज़ें क्या है? उनका रहना, उनका खाना और उनके लिए औषध उपचार, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जब-जब हमें मौका मिले, तो हमें संघ के लिए ये चीज़ करनी है कि हमें निवास स्थान करना है। हम देखते हैं जगह-जगह पे जैसे कि अभी बोध गया की स्थिति अगर हम देखें, तो वहाँ देखा है कि बहुत सारे महाराष्ट्र के जो भिक्षु गण हैं, उनको रहने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। भिक्षुनी संघ के लिए वहाँ पे विहार नहीं है, तो वो किराए से कमरा लेके वहाँ रहते हैं। तो अगर हम चाहें अगर हमें चाहिए कि तो किराए से कमरा लेके रहते हैं तो बहुत सारे मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है। बहुत सारे रूल ब्रेक हो जाते हैं, पैसों को टच करना पड़ता है। उनको दान नहीं आता है ठीक से तो अकुशल कर्म हो जाता है उनसे। तो अगर हम उपासक हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम संघ के लिए निवास स्थान का निर्माण करें। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं, सब लोग मिलके हम कर सकते हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे एरिया में कोई ऐसा निवास स्थान है कि जहाँ संघ आराम से रह सके। भिक्षु आए तो वो आराम से रह सके, भिक्षुनी आए तो वो आराम से रह सके, कोई अनागारिक है जो वहाँ रह सके या कोई उपासक है जो दशशील को धारण करना चाहता है, जो शील को पालन करना चाहता है, जो ध्यान करना चाहता है, तो उनके लिए एक ऐसी जगह हमारे एरिया में होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें प्रयास करना है और छोटा-मोटा हमारा योगदान संघ के लिए, बुद्ध शासन जीवित रहने के लिए करना है। तो ये हमारा बहुत ही श्रेष्ठ दान है। हम तो 100 साल बाद या 50 साल बाद नहीं ज़िंदा रहेंगे, लेकिन वो जो निवास स्थान रहेगा, वहाँ में न जाने कितने तो भी हज़ारों लोग आते-जाते रहेंगे, शील पालन करेंगे, ध्यान करेंगे, धम्म का अनुभव करेंगे, मग्ग और फल को प्राप्त करेंगे। तो हम हमारे मृत्यु के बाद भी मान लीजिए हमारे जीवन में हमने किसी एक विहार के लिए, किसी एकाधे विहार के निर्माण के लिए एक ईंट का भी दान दिया हो और वो हम मर गए और उस निवास में न कितने तो भी लोग ध्यान करते-करते कुशल चित्त को प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञाना को प्राप्त कर रहे हैं, दशशील को पालन कर रहे हैं, धम्म को सीख रहे हैं, बौद्ध भिक्षु आके वहाँ रह रहे हैं, भिक्षुनी आके वहाँ रह रही है, श्रोतापन्न फल को प्राप्त कर रही है, सकदागामी, अनागामी, अरहंत फल को अगर उस भूमि पे किसी ने प्राप्त किया, तो हम जहाँ कहीं भी जन्म लेंगे, जहाँ भी हमारा चित्त होगा, तो जब भी कोई श्रोतापन्न वहाँ निर्माण होगा, जब भी कोई सकदागामी, अनागामी, अरहंत वहाँ निर्माण होगा, तो उसका फल हमें जहाँ हम होंगे वहाँ हमें मिल जाएगा। तो ये कितनी बड़ी हमारी प्रॉपर्टी है कि हम मृत्यु के बाद भी इसको साथ में लेके चलेंगे। कहाँ तक? जब तक हमें निर्वाण प्राप्त नहीं होता। अगर हमारे जीवन में मान लीजिए हमने किसी भिक्षु को या भिक्षुनी को या दशशील धारण व्यक्ति को भोजन दान दिया है और हमारे भोजन के कारण वो ध्यान करने लगा, शील पालन करने लगा, तो दिन भर में शील पालन करके उसने जितने भी पुण्य अर्जित किए हैं, तो उस पुण्य का लाभ हमें मिलता है। दिन भर में उसने जितना भी ध्यान किया है, उस ध्यान का पुण्य जो है हमें मिलता है। मान लीजिए हमने किसी को भोजन दान दे दिया और हम मर गए और भोजन दान देने के बाद वो भिक्षु, वो अनागारिक, वो धम्म पालन करने वाला व्यक्ति ध्यान करने लगा और उस भोजन से उसे कुछ ध्यान में
धम्म में कुछ सिद्धता प्राप्त हुई, कुछ हासिल हुआ, ध्यान में अच्छी जगह पे पहुँच गए या फिर उनकी शील पारमिता पूर्ण हो गई, तो हम मृत्यु के बाद जहाँ भी जन्म लेंगे, तो वो भोजन दान का जो पुण्य है, हमें वहाँ रिसीव होगा। मान लीजिए हमने भिक्षु संघ के लिए जहाँ भी संघ प्रैक्टिस कर रहा है, कोई भी व्यक्ति का समुदाय जहाँ पे ध्यान कर रहा है, ध्यान करने वाले जगह पे अगर हमने मान लीजिए कोई दवाई दान दी है, मेडिसिन दान दिया है, उनके दवाइयों के लिए हमने कुछ तो भी कंट्रीब्यूशन किया है, तो उस पुण्य वो जो पुण्य है, वो पुण्य हमें निर्वाण तक काम आता है। जब कभी भी हम ऐसे मुसीबत में होंगे कि वहाँ हमारा आरोग्य ठीक नहीं रहेगा, तो वहाँ वहाँ हमें चारों 10 दिशाओं से वहाँ हमें मदद प्राप्त होगी। इसलिए कि हमने एक शील धारण किए व्यक्ति को, एक धर्म पालन करने वाले व्यक्ति को, एक ध्यान करने वाले व्यक्ति को दान दिया है। तो इसके चलते उस वो पुण्य का लाभ हम वहाँ भी हर जगह पे ले सकते हैं। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि जो लोग दान करते हैं, उनको सुगति में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बुद्ध ने कहा है। तो ये तीसरा मार्ग भगवान बुद्ध ने कहा है कि इस मार्ग का अपने जीवन में अवलंब करने से हम अवलंब करने से हम सुगति को जा सकते हैं। चौथा मार्ग भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर एक व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है, अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है, तो वो निश्चित ही सुगति को जाता है। बुद्ध कहते हैं कि 1000 साल दान करने से भी 100 साल शील पालन करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। उसके आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई इंसान 100 साल तक शील पालन कर रहा है और एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ एक दिन ध्यान कर रहा है, पूरी तरह से पूरी तरह से समाधि में है, तो 100 साल शील पालन करने से भी एक दिन ध्यान करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि जब हम एक दिन संपूर्ण 24 घंटे मान लो, अगर हम परिपूर्णता से बिना समाधि को ब्रेक किए 24 घंटे अगर हम कुशल चित्त को निर्माण करते हैं, तो हम हमारे काया से, हमारे मन से हम हजारों पुण्य अर्जित करते हैं, अनकैलकुलेबल। इतने असंख्य पुण्य हम अर्जित करते हैं, जो असंख्य पुण्य हम असंख्य शील पालन करने के लिए हमें असंख्य सालों तक जिंदा रहना पड़ता है। 1000 साल जिंदा रह के मतलब मान लीजिए कि हम 100 साल जिंदा हैं, तो 100 साल जिंदा होके हमने अगर अधिष्ठान लिया कि मुझे शील पालन करना है, तो न जाने हम कितनी बार शील तोड़ेंगे, कितनी बार शील लेंगे, फिर से शील लेंगे, फिर से तोड़ेंगे। देखिए, तो इस तरह से हम शील पारमिताओं को बढ़ाते हैं, ब्रेक होते हैं हमारे शील, फिर से लेते हैं, तो इस तरह से शील पालन होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है, तो उसमें खंडन नहीं होता, उसके पुण्य में जो है वो खंडन नहीं होता है, तो निरंतर रूप से पुण्य बहता है उसके चित्त से। तो इसीलिए ध्यान करने वाला व्यक्ति शील पालन करने वाले व्यक्ति से भी श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये चौथा मार्ग बताया है कि अगर आपको सुगति में जाना है, तो ये चौथा मार्ग है कि आप सुगति को जा सकते हैं। तो देखिए कि हम जब सुबह उठ के ध्यान कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है, हमारी आज समाधि इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे हम समाधि की तरफ ही जा रहे हैं। आज ध्यान नहीं लग रहा है, कल नहीं लगेगा, परसों नहीं लगेगा, लेकिन यही ऊर्जा एक ना एक दिन हमें चित्त एकाग्र करने में मददगार साबित होगी और एक दिन हमारा चित्त जो है पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा। अब इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि अगर हमारा चित्त जिस दिन एकाग्र होगा, 1 घंटे के लिए ही सही अगर हमारा चित्त एकाग्र होगा, तो हम हमारी 100 साल की शील पारमिता को 1 घंटे में पूर्ण कर सकते हैं। 1000 साल की दान पारमी को 1 घंटे में पूर्ण कर सकते हैं। तो इतना महान पुण्य हमें ध्यान करने से मिलता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बुद्ध शासन में ध्यान को बहुत ही महत्व दिया है और इसीलिए हमने डेली ध्यान करना चाहिए। कम से कम दिन में जो हम बोलते हैं दिन में कि आप 1 घंटे में ध्यान कीजिए, दिन में 10-10 मिनट का सेशन कीजिए। किस लिए? कि हमारा जो ध्यान है
वो समाधि की ओर बढ़े, धीरे 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 हम समाधि की तरफ जाएं। और यही सुगति को जाने वाला मार्ग है। तो इस सुगति को जाने वाले मार्ग की तरफ हमें बढ़ना है, हमें दुगति की तरफ नहीं जाना है। तो हमने हमारे जीवन में ये 4 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे चित्त में श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे हमें हम शीलवान होने चाहिए, हम शील पर आरूढ़ होने चाहिए, हमसे दान होना चाहिए और हमसे ध्यान होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें हम करते हैं तो चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से हम सुरक्षित हो जाते हैं। इस जन्म में भी हम भी सुरक्षित रहते हैं, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहता है। जो लोग इस 4 कर्म को करते हैं, श्रद्धा को करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, शील को धारण करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनको 4 प्रकार के लाभ मिलते हैं। कौन से? आयु, वर्ण, सुख और बल। उनको लंबी आयु मिलती है, उनको वर्ण मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है, उनको सुंदर काया और सुंदर मन, 2 लाभ मिलते हैं। सुंदर शरीर मिलता है और सुंदर मन मिलता है। उसके बाद उनको सुख प्राप्त होता है। इंसान जो है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, बुरा भी करते हैं तो किस लिए? कि हमें इससे सुख प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। तो इंसान जो भी कुछ कर रहा है, संपत्ति को प्राप्त कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसे सुख प्राप्त हो। तो देखिए कि अगर हमें सच में सुख चाहिए, तो ये 4 चीजें अगर हम करते हैं तो हमें सुख निश्चित ही प्राप्त होता है। ऐसा सुख प्राप्त होता है कि जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। और उसके बाद हमें बल मिलता है। बल इसलिए मिलता, बल इस जैसे मिलता है कि हम, हमारा जो आयु है, हमारा जो वर्ण है, हमारा जो सुख है, उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें बल मिलता है। मान लीजिए कि हमारे पास बहुत लंबी आयु है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सुंदर रूप है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सुख है, लेकिन हमारे शरीर में बल ही नहीं है कि हम उस सुख में जिए, तो फिर वो, अगर बल नहीं है तो वो सुख किस काम का? बल नहीं है तो फिर वो वर्ण किस काम का? अगर बल नहीं है तो फिर लंबी आयु किस काम की? तो इसलिए हमें बल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये 4 आशीर्वाद हमें बुद्ध से मिलते हैं, आयु, वर्ण, सुख, बल। जब हम 4 चीजों को हमारे जीवन में धारण करते हैं। कौन से? श्रद्धा, शील, दान और ध्यान। इस 4 चीजों को करने से हमें ये 4 प्राप्तियां होती हैं और इस तरह से हम निर्वाण के पास जाते हैं। हम निश्चित ही श्रोतापन्न फल को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ ये 4 चीजें करने से। तो इतने महत्वपूर्ण ये 4 चीजें भगवान बुद्ध ने बताई हैं और आशा करते हैं कि हम सभी इस 4 चीजों को हमारे जीवन में धारण करें, रोज ध्यान करें, ध्यान के लिए पूरी तरह से कोशिश करें। हम भी ध्यान करें, औरों को भी ध्यान मार्ग पे आरूढ़ करें, हम भी शील पालन करें, दूसरों को भी शील मार्ग पर आरूढ़ करें। हम भी बुद्ध धम्म संघ के लिए श्रद्धा उत्पन्न करें, दूसरों के चित्त में भी श्रद्धा उत्पन्न करने में हम मददगार साबित हों। हम भी दान करें और औरों को भी दान मार्ग पर आरूढ़ करें, ताकि सभी जीव सुखी हो, सभी जीवों को आयु मिले, सभी जीवों को वर्ण मिले और सभी जीवों को बल प्राप्त हो। इसी मंगल मैत्री के साथ में आज ये छोटी सी जो धम्म देशना है यहाँ समाप्त करते हैं। साधु, साधु, साधु।